दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडी रियल फैक्ट्स में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आज हम जानेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। दोस्तों 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा प्रस्तुत करने का एक साहसिक प्रयास था। 1857 के विद्रोह के कारण 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम थी, जिनमें से कुछ मुख्य कारण थे, जैसे आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और वेबगत का सिद्धांत पेश किया, जिससे उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था। धार्मिक और सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने कई प्रकार के कानून पेश किए जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभाव के रूप में देखा गया। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेश में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग, जिसे लोड करने से पहले काट दिया जाता था, इसको भी धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत, इसका भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भारतीय राजाओं को बेदखल कर दिया गया। अवध का विलय जो कुशासन के बहाने किया गया, भारतीय जनता के बीच में विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। सैन्य कारक। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अपने परिवार से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना भी करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने नाराजगी जताई और कई वर्षों तक सेना में सेवा करने के बावजूद भी उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया जाता था। ये भी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आया था। 1857 के विद्रोह की घटनाएं। 1857 का विद्रोह मई 1857 को शुरू हुआ। दिल्ली के पास एक शहर मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ। इसके बाद की घटनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी भारत का विद्रोह। मेरठ में विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित उत्तर भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। विद्रोह का प्रसार। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहेब थे। विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम थे। जनरल सर कॉलिंस कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोह गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया। इसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए, जो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि, ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन, भारतीय समाज में परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आदि बदलाव देखने को मिले। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन उनका नेतृत्व औपचारिक और नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व
जनरल बख्श खां कर रहे थे, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता थे बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।